कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था भैरवपुर। भैरवपुर गांव जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था, जहां शहरों से दूर लोग अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। हालांकि गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कर्णपिशाचिनी की हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले उससे दूर रहते थे। उनका मानना था कि वह हवेली किसी आत्मा या भूत प्रेत का घर है, क्योंकि वहां रात में अजीब आवाजें आती और कभी कभी रोने की आवाजें सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली एक कर्णपिशाचिनी के कब्जे में थी, जो अपनी आवाज के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। कर्णपिशाचिनी एक प्राचीन और खतरनाक भूतिया शक्ति थी जो अपनी आवाज के जादू से इंसान को अपना गुलाम बना लेती थी। उस हवेली के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ साहसी लोग यह तय करते थे कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। कर्णपिशाचिनी का इतिहास। कर्णपिशाचिनी का नाम इतिहास में बहुत कम सुनने को मिलता है। इसका अस्तित्व उन आत्माओं में से एक था जिन्हें तंत्र मंत्र के अभ्यास से पैदा किया जाता था। माना जाता था कि कर्णपिशाचिनी पहले एक साध्वी थी जो अति बलशाली तंत्र मंत्र सीखने के बाद बुरी शक्तियों से जुड़ गई थी। उसका शरीर और आत्मा दोनों ही प्राचीन तंत्र की शक्तियों से प्रभावित हो गए थे। कर्णपिशाचिनी के पास एक अद्वितीय शक्ति थी, वह अपनी आवाज से लोगों को भ्रमित कर सकती थी। वह रात के समय अपने शिकार के पास जाती और धीरे धीरे उनके कानों में खौफनाक फुसफुसाहट शुरू कर देती। धीरे धीरे उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता और वह कर्णपिशाचिनी की वश में आ जाता। फिर वह व्यक्ति या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाता या फिर वह उस भूतिया शक्ति का गुलाम बन जाता। कर्णपिशाचिनी के बारे में जो सबसे खतरनाक बात थी वह यह थी कि वह किसी का भी पीछा करती थी, चाहे वह व्यक्ति गांव का हो या बाहरी। उसकी आवाज सुनने के बाद व्यक्ति को एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे वह किसी और दुनिया से जुड़ने की इच्छा करने लगे। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती थी और वह स्वयं को उस हवेली की ओर खींचता चला जाता था जहां कर्णपिशाचिनी का असली रूप और शक्ति छिपी हुई थी। अर्जुन का आगमन। गांव में एक दिन एक युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म इस गांव में नहीं हुआ था, बल्कि वह एक बड़े शहर से आया था। अर्जुन ने सुनी थी कर्णपिशाचिनी की कहानी और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यह सब सच है। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे यह सब सिर्फ अफवाहें ही लगी। अर्जुन साहसी था और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। एक रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह हवेली जाएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या सच में वहां कोई बुरी शक्ति है या यह सिर्फ लोगों के डर का परिणाम है। वह रात को हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचता गया, हवेली का डरावना रूप सामने आने लगा। हवेली का पुराना दरवाजा जंग लगा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के भीतर से आ रही आवाजें उसे सिहरन दे रही थीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत को और बढ़ाया और वह हवेली के अंदर घुस गया। हवेली का रहस्य। अर्जुन हवेली के भीतर गया और जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई देने लगा। हवेली की दीवारों पर घना कीचड़ और धूल जमी हुई थी। कमरे में घने अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। यह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, वह आवाज और भी तेज होने लगी। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह आवाज कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बुरी शक्ति है।
अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां अंधेरे में एक महिला का रूप दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। महिला ने अचानक अर्जुन की ओर देखा और बोली, तुम आ गए हो मेरे पास। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने देखा कि महिला के पास एक अद्वितीय शक्ति थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी आवाज में एक मंत्र जैसी शक्ति थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह कर्ण पिशाचिनी के सामने खड़ा है। कर्ण पिशाचिनी का हमला। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी ने अर्जुन को देखा, वह उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी आवाज और तेज कर दी। उसकी आवाज अब सीधी अर्जुन के कानों में घुसने लगी। अर्जुन के भीतर एक अजीब सा संकोच होने लगा, जैसे वह खुद को खोने लगा हो। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और वह खुद को कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में महसूस करने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। अर्जुन ने अपनी जेब से एक तंत्र मंत्र की किताब निकाली, जो उसने पहले से अपनी यात्रा के दौरान साथ रखी थी। अर्जुन ने मन ही मन तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, हवेली में एक अजीब सा हलचल होने लगी। कर्ण पिशाचिनी चिल्लाई और उसकी आंखें और चेहरा जलते हुए अंगारे की तरह जलने लगे। कर्ण पिशाचिनी अब बुरी तरह तड़प रही थी और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। अर्जुन ने मंत्र को और तेज किया और थोड़ी ही देर में कर्ण पिशाचिनी की पूरी शक्ति समाप्त हो गई। कर्ण पिशाचिनी का रूप धुंधला होने लगा और वह हवेली के अंदर गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और फिर हवेली से बाहर निकल आया। समाप्ति। अर्जुन ने हवेली के रहस्य को उजागर किया और कर्ण पिशाचिनी को अपनी शक्ति से परास्त किया। जब वह गांव लौट आया तो गांव के लोग हैरान रह गए।